देखिए, तो हम बात कर रहे थे कैसे पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर चीज़ों को आप कॉल करते हो कंपाइल टाइम पर और रन टाइम पर, कैसे आप उनके साथ खेलते हैं, तो वो हम देख रहे थे। तो देखिए, आपने दो ऑब्जेक्ट बनाए, एक रेक्टेंगल क्लास का, एक ट्रायंगल क्लास का, और एक शेप क्लास का पॉइंटर आपने लिया है। फिर आप क्या कर रहे हो, शेप क्लास आपकी कौन सी है, सबसे टॉप हायरार्की पे है, और उसका आपने पॉइंटर बनाया। अब आप ऊपर से नीचे की तरफ जो है चीज़ों को देख रहे हैं, वरना आप हमेशा इनहेरिटेंस में क्या करते हैं, नीचे से ऊपर की तरफ जो है आप हमेशा चलते हैं, सबसे नीचे वाली क्लास का आप ऑब्जेक्ट बनाते हैं। यहाँ हमने एक पॉइंटर बनाया है टॉप हायरार्की वाली क्लास का, और वहाँ से नीचे की तरफ हम देख रहे हैं। तो आप क्या करते हैं, जब आप एरिया फंक्शन का कॉल करवाना चाहते हैं शेप का, तो किस तरीके से काम करेगा, आपने अगर रेक्टेंगल वाला इसके अंदर पास कर दिया तो रेक्टेंगल वाला एरिया कॉल होगा, और ये ट्रायंगल वाला किया तो उसके हिसाब से चीज़ें चलेंगी। तो आउटपुट क्या आएगा, पेरेंट क्लास एरिया और पेरेंट क्लास एरिया। अब समझने की कोशिश करना, हम आपसे कह रहे थे कि दोनों क्लासेस का अलग अलग आना चाहिए, दोनों ही केसेस में। मतलब कौन सा आना चाहिए, एक पर आना चाहिए पेरेंट क्लास, एक पर आना चाहिए ट्रायंगल क्लास, और दूसरा वाला आना चाहिए। लेकिन आ क्या रहा है, आपका आउटपुट जो आ रहा है, व्हेन द अबव कंपाइल्ड एंड एग्जीक्यूटेड द आउटपुट इज पेरेंट क्लास एरिया एंड पेरेंट क्लास एरिया। अब इसका रीज़न समझने की कोशिश करना। द रीज़न फॉर द इनकरेक्ट आउटपुट इज दैट द कॉल ऑफ फंक्शन एरिया इज बीइंग सेट वंस बाय द कंपाइलर एज द वर्जन डिफाइंड इन द बेस क्लास। ठीक है, और यही आपका जो है उसको जो बोला जाता है वो स्टैटिक रिजोल्यूशन बोलते हैं फंक्शन कॉल्स का, या आप उसको स्टैटिक लिंकेज बोलते हैं। ठीक है, तो द फंक्शन कॉल इज फिक्स्ड बिफोर द प्रोग्राम इज एग्जीक्यूटेड। दिस इज ऑल्सो समटाइम्स कॉल्ड अर्ली बाइंडिंग बिकॉज द एरिया फंक्शन इज सेट ड्यूरिंग द कंपाइलेशन ऑफ द प्रोग्राम। तो आपने जब प्रोग्राम कंपाइल हुआ तभी आपने जब ये काम किया ना, जब भी आपने ये शेप बनाया और उसके बाद में आपने शेप के अंदर जैसे ही चीज़ों को डालना स्टार्ट किया, तो आपका जो फंक्शन है वो कौन सा कॉल होना स्टार्ट हो गया, पेरेंट क्लास एरिया वाला। कौन सा, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये वाला शेप क्लास वाला। ठीक है, क्योंकि आप किससे आखिर में कॉल कर रहे हैं, आप कॉल कर रहे हैं यहाँ से, और ये समझ गया कि ये कौन से क्लास का है, शेप क्लास का है, और आप इसके ऑब्जेक्ट से जब भी चीज़ें कॉल करेंगे वो हमेशा उसी का पेरेंट क्लास का उठाएगा, और वो चीज़ें आपको मिलने लगेंगी। भले ही आप शेप के अंदर बाद में ट्रायंगल वाला डाल दें या कोई भी और डाल दें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो ये आपका अर्ली बाइंडिंग या कंपाइल टाइम बाइंडिंग हो गया है। बट नाउ लेट्स मेक अ स्लाइट मॉडिफिकेशन इन अ प्रोग्राम एंड प्रोसीड द डिक्लेरेशन ऑफ एरिया इन द शेप क्लास विद द कीवर्ड वर्चुअल। ठीक है, हमने बताया था आपको जब भी रन टाइम पर करना है तो आप वर्चुअल कीवर्ड का यूज़ करते हुए करेंगे। तो उस प्रोग्राम में हमने थोड़ा सा चेंज किया, हमने जो एरिया बनाया है शेप क्लास में उसको वर्चुअल बना दिया है, और जैसे ही वर्चुअल किया है अब जो डिसीजन होंगे वो रन टाइम पर होंगे। और अब जो हमने प्रोग्राम का आउटपुट पहले आपको बताया था वो इसके हिसाब से आएगा। देखिए कैसे आएगा, आफ्टर दिस स्लाइट मॉडिफिकेशन अब एक्चुअली जो आउटपुट आना चाहिए वो आ रहा है रेक्टेंगल क्लास एरिया और ट्रायंगल क्लास एरिया। इसका मतलब कंपाइल टाइम और रन टाइम दोनों चीज़ें किस तरीके से चलती हैं, दोनों चीज़ें चलती हैं, आप जब कंपाइल टाइम पर बाइंड करते हो चीज़ों को वो कंपाइल टाइम के हिसाब से चलेगा, और जब आप उसको रन टाइम पर बाइंड करोगे तो आप वर्चुअल कीवर्ड का यूज़ करोगे, और जैसे ही आपने वर्चुअल कीवर्ड का यूज़ किया आपका काम थोड़ा सा ठीक हो जाता है। देखिए, दिस टाइम द कंपाइलर लुक्स एट द कंटेंट ऑफ द पॉइंटर इंस्टीड ऑफ इट्स टाइप। तो हमने पहले जो किया था वहाँ क्या किया था, वहाँ पर पॉइंटर का टाइप क्या था, शेप क्लास का। तो उसने शेप क्लास के एरिया फंक्शन को 2 बार चला दिया बिना सोचे समझे। उसने रन टाइम तक का वेट नहीं किया कि इसमें हमने रेक्टेंगल भी पास किया है और ट्रायंगल का भी ऑब्जेक्ट का एड्रेस पास किया है, वो उसको कोई लेना देना ही नहीं है। वो उसको कंपाइल टाइम पर बाइंड करके बैठ गया है और उसने टाइप देख लिया है कि क्या उसका टाइप है। ठीक है, since address of object triangle and rectangle classes are stored in pointer shape, the respective area function is called
तो वही बात हुई है कि जब ये रन टाइम पर डिसीजन हुआ तो उसने देखा कि भैया एक्चुअली ये भले ही पॉइंटर की बात कर रहा है और एक ऐसे पॉइंटर की बात कर रहा है जो कि अब रन टाइम पर वैल्यूज़ को डिसाइड करेगा, तो रन टाइम पर डिसाइड करने के लिए देखेगा कि इसके पास में दोनों चीज़ें मिली हुई हैं इसको। As you can see, each of child class has a separate implementation for the function area. This is how polymorphism is generally used. तो ऐसे ही यूज़ होता है polymorphism, ठीक है, कि आप जो है सबके पास में अलग अलग उसकी डेफिनेशन होगी। अब फंक्शन का नेम भले ही सेम क्यों ना हो, आप अपने हिसाब से चीज़ों को मैनेज कर सकते हो। तो अब इसके बाद से आपको चीज़ें समझ में आने लगी कि कंपाइलर किस तरीके से कंपाइल और रन टाइम पर काम करता है। You have different classes with a function of the same name and even the same parameters but with different implementations। तो एक में कहीं आपने कुछ और लिखा हुआ है, एक में आपने कहीं कुछ और लिखा हुआ है, तो इम्प्लीमेंटेशंस अलग हो गई हैं चीज़ों की, और यही आपका जो है पॉलीमॉर्फिज्म है, ठीक है। अब देखिए थोड़ा हम देखते हैं वर्चुअल फंक्शंस के बारे में कि वर्चुअल फंक्शंस क्या होते हैं। A virtual function is a function in a base class that is declared using the keyword virtual. Defining in a base class a virtual function with another version in a derived class signals to the compiler that we don't want static linkage for the function। आपने जैसे ही virtual का यूज़ किया, ये क्या बोलेगा कि हमको स्टैटिकली कुछ भी काम नहीं करवाना है, हमको वो लिंकेज नहीं चाहिए, ठीक है। what we do want in this section for the function is called any given point in time program to be used on the kind of object for which it is called। तो हमको ये जो है लेट बाइंडिंग एक्चुअली करवानी है, उस केस में आपको वर्चुअल लगाना है जहाँ आप टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट देखोगे और उसके बाद में आप अपना काम करोगे, ठीक है। इसी का एक भाई है प्योर वर्चुअल फंक्शन। It is possible that you want to include a virtual function in a base class so that it may redefined in a derived class to suit the object of the class, but that there is no meaningful definition you could give the function in the base class। We can change the virtual function area in the base class as following। तो हमको virtual function जो है प्योर वर्चुअल फंक्शन क्या होता है ये देखने के लिए आप किसी भी फंक्शन को, वर्चुअल फंक्शन को जब ज़ीरो से इनिशलाइज कर देंगे तो वो आपका प्योर वर्चुअल फंक्शन बन जाता है। बस इतना सा डिफरेंस है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इज इक्वस टू ज़ीरो, द इज इक्वस टू ज़ीरो जो हमने लगाया है यहाँ पर, ये tells the compiler that the function has no body and above virtual function will be called प्योर वर्चुअल फंक्शंस। तो ऐसा कोई भी वर्चुअल फंक्शन जो ज़ीरो से जो है आप इनिशलाइज कर देते हैं, ऐसा आप कभी फंक्शंस के साथ में करते नहीं हैं जनरली, पर जब भी आप ऐसा कर देते हैं तो ये आपका प्योर वर्चुअल फंक्शन बन जाता है, ठीक है। और प्योर वर्चुअल फंक्शन क्या करता है, it is possible that you want to include a virtual function in a base class so that it may redefined in a derived class to suit the object of that class। तो हमने जो बात की उसी को इम्प्लीमेंट करते हुए आगे ये वर्चुअल फंक्शन भी सेम बात कह रहा है, बस उसमें थोड़ा सा डिफरेंस क्या है वो भी हम देखेंगे नेक्स्ट जब हम C++ पे चीज़ों को देखेंगे कैसे प्योर वर्चुअल फंक्शन काम करता है, एक्चुअली क्या इसका नीड है, कैसे ये एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस में भी काम आता है, कैसे नहीं आता है, वो चीज़ें भी हम अभी थोड़ी देर में पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ देखिए आपने एक क्लास बनाई शेप नाम से, और यहाँ आपने एक फंक्शन जो है एरिया वो आपने प्योर वर्चुअल फंक्शन बना दिया। और कैसे एक जो क्लास है वो जब प्योर वर्चुअल फंक्शन अपने पास में रखती है तो वो क्या बन जाती है, ये भी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।